हेलो एवरीवन, सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। बारी बारी से हम नोबेल पुरस्कारों की सभी क्लासेस बना करके यूट्यूब पर शेयर कर देंगे। आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अक्टूबर माह में घोषित किए जाते हैं और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी अन्य सभी 5 श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आइए देखते हैं 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिए जाने की घोषणा की गई है। हांगकांग कौन है? दक्षिण कोरिया की नागरिक हैं। 10 अक्टूबर 2024 को स्वीडिश एकेडमी ने दक्षिण कोरिया की हांगकांग को 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है 2024 का साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली हांगकांग किस देश की नागरिक हैं? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हांगकांग दक्षिण कोरिया की नागरिक हैं। आइए और इनके बारे में जान लेते हैं। साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाली वह प्रथम एशियाई है, अर्थात एशिया की पहली महिलाएं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। वह दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग के बाद नोबेल प्राप्त करने वाली दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक हैं, अर्थात हांगकांग दक्षिण कोरिया के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी नागरिक हैं। पहले नागरिक कौन थे? किम डे जंग, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें 2000 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हांगकांग को 2016 में उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है हांगकांग साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली कौन से नंबर की महिला है? नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हांगकांग साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करने वाली 18वीं महिला हैं, अर्थात अभी तक सिर्फ 18 महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। हांगकांग साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली 18वीं महिला हैं। 1901 से 2024 तक कुल 121 व्यक्तियों को 117 बार साहित्य का नोबेल दिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार कभी कभी एक व्यक्ति को एक श्रेणी में दिया जाता है, कभी एक श्रेणी में ही 2 व्यक्तियों को दिए जाते हैं और कभी कभी एक श्रेणी में 3 व्यक्तियों को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसी आधार पर देखा जाए तो व्यक्तियों की बात करें तो 121 व्यक्तियों को साहित्य का नोबेल दिया गया है, लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 117 बार साहित्य का नोबेल दिया जा चुका है 1901 से 2024 तक। हांगकांग के बारे में देखें तो हांगकांग साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाली विश्व की 121वीं व्यक्ति हो गई हैं। 121 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर विश्व में महिलाओं की संख्या देखें तो 18वीं महिला हो चुकी हैं। महिला के हिसाब से 18वीं महिला है, व्यक्तियों के हिसाब से 121वें व्यक्ति हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया की प्रथम महिला है। एशिया में प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार के लिए साहित्य हो या किसी और क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हो तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। इस नोबेल पुरस्कार में मिलने वाली राशि का बंटवारा कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। अगर एक श्रेणी में दिया जाए तो या तो एक व्यक्ति को दिया जाएगा, या तो 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, या फिर 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो इसमें बंटवारा होगा तो 1 के अनुपात में या तो धनराशि बांटी जाएगी, है ना, या फिर 1/2 और 1/2 के रूप में 2 व्यक्तियों में बांटी जाएगी अगर 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार तो इस राशि को 3 भागों में बांटा जाएगा। इसमें कैसे बांटा जाएगा? या तो 1/3, 1/3 और 1/3 कर दिया जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति को आधी धनराशि और फिर 1/4, 1/4 2 व्यक्तियों में धनराशि दे दी जाती है। ऐसे बांट दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के लिए 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती है,
अगर 2023 की बात करें तो सिर्फ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाती थी प्रत्येक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए। 2023 में क्या किया गया, इसे बढ़ा करके 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य का नोबेल कब दिया जाएगा? घोषणा अक्टूबर माह में की गई है, दिया जाएगा दिसंबर माह में 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इससे संबंधित और भी फैक्ट देखते हैं। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार क्यों वितरित किए जाते हैं, इसके पीछे भी तथ्य है, आइए देखते हैं। डायनामाइट की खोज करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल का निधन 10 दिसंबर 1896 को प्रयोगशाला में हुए एक विस्फोट के दौरान हो गया था। एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी मौत एक प्रयोग करते समय विस्फोट होने से हो गई थी 10 दिसंबर 1896 को। उनकी वसीयत के अनुसार ही उनकी जितनी भी कमाई गई जीवन भर की राशि थी उसको एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया, ट्रस्ट में जमा किया गया और उसी ट्रस्ट से ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसी घोषणा उन्होंने अपनी वसीयत में की थी, उसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। पहली बार अगर नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो 1901 में दिए गए थे। 1901 में सिर्फ 5 श्रेणियों में ही नोबेल पुरस्कार दिए गए थे और वो 5 श्रेणियां हैं आपकी साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए देखते हैं, छठी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो छठी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में घोषित किया गया या शुरू किया गया, लेकिन पहली बार दिया कब गया, 1969 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। 1901 से लेकर के 1969 तक 5 श्रेणियों में दिए जाते थे और 1969 से 2024 तक 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में 1901 में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में 1901 में, चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में, भौतिकी के क्षेत्र में 1901 में, रसायन के क्षेत्र में 1901 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में प्रथम बार दिया गया था। जबकि इसकी शुरुआत की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि एक पुरस्कार में 3 लोग शामिल हो सकते हैं, एक नोबेल पुरस्कार में 3 लोग शामिल हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है या 2 व्यक्ति हो सकते हैं या फिर 3 व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं। राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ फैक्ट और देखते हैं। नोबेल पुरस्कार एक श्रेणी में अधिकतम 3 व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। अगर शांति का नोबेल पुरस्कार है तो 1 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को दिया जा सकता है, इसमें भी 3 से अधिक व्यक्ति नहीं शामिल किए जा सकते हैं। यदि शांति का नोबेल पुरस्कार किसी संगठन को दिया जा रहा है तो हो सकता है उस संगठन में 1 से अधिक व्यक्ति 4, 6 या 8, 10 व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि एक संगठन में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम का किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार, ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, बाकी अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में। 5 नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2023 में जॉन फॉसे कहाँ के नागरिक हैं, नॉर्वे के जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन फॉसे को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को साहित्य का नोबेल किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो 1913 में भारत को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने
1910 में अपनी पुस्तक गीतांजलि का प्रकाशन किया और 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं इस संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य। 1913 में भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह किसी भी श्रेणी में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय थे। अर्थात अभी तक 1913 तक भारत को कोई भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने और इसी के साथ वह एशिया के भी प्रथम नागरिक बने जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। अर्थात भारत को 1901 से लेकर के 2024 तक सिर्फ एक बार नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। साहित्य में अभी तक भारत को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि उपन्यास मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था और 1910 में प्रकाशित हुआ था और 1913 में इसके लिए भारत को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय नागरिक भी थे। गैर यूरोपीय का मतलब अर्थात 1901 से लेकर के 1913 तक अभी तक यूरोप के बाहर किसी भी नागरिक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, सिर्फ यूरोपियों को ही प्राप्त हुआ था। तो भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे नागरिक थे जिन्होंने यूरोप से बाहर किसी देश के नागरिक के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जॉर्ज पंचम ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। ब्रिटिश सरकार थी भारत में। इसी के संदर्भ में जब भारत को नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ तो 1915 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि 1915 में प्रदान की, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध जताते हुए वापस लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में और तथ्य देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक महान साहित्यकार और वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। और साथ में उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों को जोड़ा गया। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान में अपनी कुछ पंक्तियां दी हैं। आइए देखते हैं। जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हमारे ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार। इन चारों पुरस्कारों में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग कमेंट बॉक्स देखेंगे और जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक किया जाएगा। आप लोगों को अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।